नमस्कार, मेरा नाम है देवानंद मेश्राम और आप सभी देख रहे हैं कटंगी न्यूज़ पोर्टल। दरअसल आज कटंगी की राजनीति के लिए बेहद खास दिन है। लगातार 3 बार की जिला पंचायत सदस्य रही केसर बिसेन और उनके पुत्र आशुतोष बिसेन आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष बालाघाट जिले की लांजी तहसील में यह दोनों भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसी विषय को लेकर के हमने आज एक त्वरित टिप्पणी लिखी है जो हम आपसे साझा करना चाहेंगे। हमारा सवाल है कि क्या चक्रव्यूह में उलझ गए हैं केसर बिसेन और आशुतोष बिसेन और क्या गौरव के चक्कर लगाएंगे यह दोनों माँ बेटे। दरअसल कभी कांग्रेस के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाली जिला पंचायत सदस्य केसर बिसेन और उनके पुत्र आशुतोष बिसेन आज भाजपा में शामिल हो रहे हैं। बालाघाट जिले की लांजी तहसील में दोनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने अपने कुछ समर्थकों के सामने भाजपा में शामिल होने वाले हैं। ऐसी खबर अखबारों में प्रकाशित हुई है। जैसा कि बीते कुछ दिनों से यह अटकलें लगाई जा रही थी कि वह भाजपा में शामिल होने वाले हैं, अब इस पर विराम लग चुका है। अखबारों में प्रकाशित खबर से यह साफ नहीं हो पाया है कि आखिर यह दोनों भाजपा की किस विचारधारा से प्रभावित हुए हैं, लेकिन इतना जरूर पता चला है कि कांग्रेस के कुछ नेता केसर बिसेन और आशुतोष बिसेन की पुनः कांग्रेस में बिल्कुल भी बहाली नहीं चाह रहे थे। कुछ नेता से यहां आशय भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए पूर्व सांसद बोसी भगत और कांग्रेस के युवा चेहरे नीरज हिरावत से है। दरअसल हाल ही में जब विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस ने लगातार जमीन पर मेहनत करने वाली केसर बिसेन को किनारा करते हुए भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए बोसी भगत को टिकट दी। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा इसलिए किया था ताकि जिले में भाजपा के सबसे बड़े लीडर माने जाने वाले गौरीशंकर बिसेन को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए। बोसी भगत जब कांग्रेस में शामिल हुए तो उन्होंने कहा था कि वह बिना किसी शर्त के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। पार्टी जिसे टिकट देगी वह कांग्रेस का काम करेंगे। पार्टी ने जब विधानसभा के लिए टिकट बांटे तो उन्होंने केसर बिसेन की उपेक्षा करते हुए बोसी भगत को अपना प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद केसर बिसेन ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा। यही कारण रहा कि जन जन के बीच जो लोकप्रिय नेता रही केसर बिसेन को चुनाव में मात्र 7,000 से अधिक वोट मिल पाए और वह चुनाव में बुरी तरह से हार गई। लेकिन इससे सिर्फ केसर बिसेन को नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी बड़ा नुकसान हुआ था। कटंगी के सभी मतदाताओं को याद होगा कि विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान केसर बिसेन और प्रशांत मेश्राम कांग्रेस प्रत्याशी बोसी भगत को लेकर मंचों से काफी कोसते हुए दिखाई देते थे, जबकि बोसी भगत भाजपा के नेता गौरीशंकर बिसेन को। वहीं कटंगी में भाजपा प्रत्याशी गौरव सिंह पारधी बिना किसी नेता की आलोचना करते हुए चुपचाप राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे। यही कारण था कि भाजपा प्रत्याशी गौरव सिंह पारधी को 21,000 से अधिक मतों से जीत मिली थी। विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत हुई और कांग्रेस की हार, मगर इस विधानसभा चुनाव ने केसर बिसेन की राजनीतिक जमीन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। केसर बिसेन और उनके पुत्र आशुतोष बिसेन इस बात को लेकर शायद खुश हो रहे होंगे कि कांग्रेस ने जो गलत फैसला किया था उसका फल उसे हार के रूप में मिला होगा। बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि की जनता की आवाज बनकर 3 बार की जिला पंचायत सदस्य बनने वाली केसर बिसेन और उनके पुत्र आशुतोष बिसेन कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश असंगठित कामगार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद तक पहुंचे, किंतु वह उनके राजनीतिक विरोधियों के द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह को यहां समझ नहीं पाए और उसमें उलझ कर रह गए। केसर बिसेन और आशुतोष बिसेन की मति शायद उस वक्त मारी गई थी जब उन्होंने विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा निकाली गई जन आक्रोश यात्रा से दूरी बना ली थी। इस यात्रा में कमलेश्वर पटेल सहित कांग्रेस के तमाम नेता शामिल हुए थे। हम आपको एक चीज़ और बता दें कि इस यात्रा में जो है केसर बिसेन और आशुतोष बिसेन दोनों शामिल नहीं हुए थे। इनका ये कहना था कि पार्टी जो है वो बोसी भगत को टिकट दे रही है, जबकि पार्टी ने तब तक टिकट देने की कोई घोषणा नहीं की थी। और इसके बाद लगातार जो आशुतोष बिसेन है और केसर बिसेन है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर दगा देने का आरोप लगाते हुए हमलावर हो गए थे और तमाम जगहों पर बोसी भगत की आलोचना करने लगे थे। यहीं से शायद इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी और कांग्रेस ने बोसी भगत को ही आखिर में अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने केसर बिसेन को कमजोर करने के लिए उनके साथ खड़े तीनों ब्लॉकों के अध्यक्ष को बदला। फिर चुनाव हुए तो कांग्रेस उम्मीदवार बोसी भगत और निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरी। केसर बिसेन की चुनाव में हार हुई। यहाँ से केसर बिसेन का जो जनाधार था वो लगभग खत्म हो गया था।
कांग्रेस पार्टी ने केसर बिसेन और आशुतोष बिसेन को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। कांग्रेस पार्टी तो आज भी यथावत बनी हुई है, मगर केसर बिसेन और आशुतोष बिसेन को जमीन तलाशनी पड़ रही है। अपने खोए हुए जनाधार को हासिल करने के लिए अब केसर बिसेन और आशुतोष बिसेन भाजपा में जा चुके हैं या जाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब तक तो वो दोनों भाजपा में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन जैसा कि चर्चा है इसलिए हम कह रहे हैं कि जा चुके हैं। लेकिन सवाल तो अब यही खड़ा हो रहा है कि क्या भाजपा में पहले से ही नेताओं की जहां भरमार है और चर्चा है कि विधायक गौरव सिंह पारदी केसर बिसेन और आशुतोष बिसेन की भाजपा में एंट्री से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उन्होंने इनकी एंट्री पर रोक लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, लेकिन फिर भी उनकी पार्टी में एंट्री पर वह रोक नहीं लगा पाए हैं। तो यही कारण है कि विधायक सीएम के आज उस कार्यक्रम में भी शायद नहीं जा रहे हैं जहां यहां दोनों भाजपा के सदस्य लेंगे। बहरहाल हमारा सवाल तो यही है कि क्या कांग्रेस में वरिष्ठ लीडर के रूप में पहचान बनाने वाली केसर बिसेन और मध्य प्रदेश असंगठित कामगार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रह चुके आशुतोष बिसेन विधायक गौरव सिंह पारदी के चक्कर काटेंगे? आप भी हमारे इस वीडियो पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं।